हेलो एंड वेलकम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान और इंडियन टीम का जो स्क्वाड है वो क्या होना चाहिए। तो अभी दोनों टीमों की रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए और ओडीआई फॉर्मेट को जहन में रखते हुए हमने अपनी तरफ से एक प्रेडिक्टिव स्क्वाड जो है वो प्रिपेयर किया है। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं कि उस स्क्वाड में कौन होगा। तो पहले बात करते हैं टीम इंडिया की। तो इंडिया के लिए ओपन करेंगे रोहित शर्मा और उनके साथ होंगे शुभमन गिल। नंबर 3 पर आएंगे विराट कोहली। तो ये इंडिया के टॉप 3 हो गए। नंबर 4 पे आएंगे केएल राहुल। नंबर 5 पे ऋषभ पंत और नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या। इसी तरीके से नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा। तो ये काफी सीनियर इंडिया की टीम है, काफी अरसे से चलती आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज्यादा छेड़छाड़ की जाएगी। तो नंबर 7 ये हो गए। नंबर 8 पे इसके अलावा हम यहाँ पर मौका देना चाहेंगे अक्षर पटेल को, क्योंकि ये मैचेस दुबई की कंडीशंस में होंगे। यूएई में इंडिया अपने मैचेस खेलेगा तो वहाँ पे स्पिनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको अक्षर पटेल वहाँ पे एक अच्छी ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के लेजेंडरी फास्ट बॉलर, इस वक्त इस जनरेशन के शायद सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह नंबर 9 पे होंगे। और इसके अलावा नंबर 10 पर मोहम्मद शामी, जिनको स्क्वाड में हमने शामिल किया है। और नंबर 11 पे रखा है कुलदीप यादव को, जो लेफ्ट आर्म चाइना मैन है। तो ये इंडिया की 11 होगी। बेंच पे हम जिन 4 खिलाड़ियों को रखना चाहेंगे, यशस्वी जायसवाल, ताकि अगर टॉप ऑर्डर में किसी किस्म का कोई फ्लॉ आए, कोई इंजरी हो तो यशस्वी उसको बैकअप दे सकें। इसके अलावा हमने यहाँ पे संजू सैमसन को रखा है कि मिडिल ऑर्डर में अगर किसी बैटर की ज़रूरत है तो संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर में जगह दी जा सके। इसके अलावा यहाँ पे हमने फास्ट बॉलिंग जो बॉलर हैं अर्शदीप सिंह को रखा है, ताकि अगर फास्ट बॉलिंग में किसी की ज़रूरत पड़े तो अर्शदीप सिंह फास्ट बॉलर बन सकें। और आखिरी यहाँ पे हमने ऐड किया है नीतीश कुमार रेड्डी को। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जो कि एक डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन उनका इंटेंट, उनकी इंटेंशंस, उनका प्लेइंग स्टाइल हमारे ख्याल में ओडीआई क्रिकेट के लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में होना चाहिए, ताकि अगर हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पर वो टीम में हो सके, या अगर आपको किसी मैच में 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स चाहिए तो आप रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल में से किसी एक प्लेयर को बेंच करके नीतीश कुमार रेड्डी को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा टीम इंडिया का स्क्वाड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो पाकिस्तान का क्या स्क्वाड होना चाहिए? बाबर आजम और साइम अयूब को ओपन करना चाहिए। जी हाँ, मेरा ख्याल यही है कि फखर जमान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए मुझे लगता है कि अवेलेबल नहीं होंगे। अगर अवेलेबल होते भी हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की सिर्फ एक ट्राई सीरीज है, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें हिस्सा लेंगी। तो उसके अंदर अगर फखर जमान को मौका दिया भी गया, अगर वो खुदा न खास्ता इंजर हो जाते हैं या कोई परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर एक डबल माइंडेड सिचुएशन बन जाएगी। तो मैं यही समझता हूँ कि फखर जमान से मुतल्लिक मुझे चीज़ें काफ़ी अनसर्टेन लग रही हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सजेशन बनाई है कि क्यों ना साइम अयूब के साथ बाबर आजम को ओपन करने का मौका दिया जाए और नंबर 3 पर खिलाया जाए कामरान गुलाम को। तो ये मेरा टॉप 3 हो गया। नंबर 4 के ऊपर मोहम्मद रिजवान को मैं रखूंगा। नंबर 5 पे रखूंगा तैयब ताहिर को। नंबर 6 पे होंगे सलमान अली आगा। तो ये मेरे टॉप 6 हो गए। साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर और सलमान अली आगा। नंबर 7 की स्लॉट मैंने खाली छोड़ी है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक स्पिन ऑलराउंडर, लेकिन अब वो कौन होगा सीरियसली बताऊं तो ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अरफात मिनास हो सकते हैं, पर अरफात मिनास को ओडीआई में पाकिस्तान की तरफ से खिलाया नहीं गया, मौका नहीं दिया गया। कासिम अकरम हो सकते हैं, कासिम अकरम को मौका नहीं दिया गया। अभी ये दोनों खिलाड़ी बहुत यंगस्टर हैं। या फिर अगर आप बैकअप की तरफ जाने की कोशिश करें, जिन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है वहाँ से आप प्लेयर लाने की कोशिश करें, तो शादाब खान एक ऑप्शन है, इफ्तिखार अहमद एक ऑप्शन है। तो पाकिस्तान को देखना है कि किन खिलाड़ियों के ऊपर फैसला करता है। बहरहाल मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो इस वक्त मेरे जहन में कुछ भी नहीं है कि नंबर 7 किसे खेलना चाहिए, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नंबर 7 पर आपको एक स्पिन ऑलराउंडर की ज़रूरत है। अलबत्ता नंबर 8 के ऊपर आएंगे शाहीन अफरीदी, नसीम शाह नंबर 9 पे, नंबर 10 पे हारिस रऊफ और नंबर 11 पर अबरार अहमद। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होनी चाहिए। 4 खिलाड़ी जो बेंच पे होंगे उनके नाम हैं जहांदाद खान, ताकि अगर किसी मैच में आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो नंबर 7 पे आप जहांदाद को डाल सकते हैं। मोहम्मद हसनैन, अगर आपके फास्ट बॉलर में से कोई इंजर है या परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा तो हसनैन बैकअप के तौर पर एक बॉलर के जरिए वहाँ पर
کھیل سکتے ہیں. اس کے علاوہ حسیب اللہ خان, تاکہ اگر آپ کے ٹاپ آرڈر میں یا مڈل آرڈر میں کوئی بیٹر پرفارم نہیں کر رہا یا کوئی انجری ہو گئی ہے, تو حسیب اللہ خان ایسے پلیئر ہیں لسٹ اے میں, انہوں نے 50+ کی ان کی ایوریج ہے, بہت زیادہ انہوں نے 100s بھی کیے ہوئے ہیں, وہ کمی پوری کر سکتے ہیں. وہ ٹاپ آرڈر میں بھی کھیل سکتے ہیں, مڈل آرڈر میں بھی کھیل سکتے ہیں. اس کے علاوہ سفیان مقیم, اگر ابرار اچھی پرفارم نہیں کر رہے تو سفیان کو ایز اے بیک اپ اسپنر کے طور پہ شامل کیا جا سکتا ہے, یا اگر کسی میچ میں آپ کو 2 اسپیشلسٹ اسپنر کی ضرورت ہے تو وہاں بھی آپ سفیان مقیم کو ڈال سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پاکستان کا اسکواڈ ہو گیا. تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. آپ کا اگر کوئی اسکواڈ ڈفرینٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے, اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ہمیں یوں ہی سپورٹ کرتے رہیے. تھینک یو سو مچ.